मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और सबसे बड़ी समस्या इस समय अस्थायी मान्यता को लेकर के है और बिना मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए। दोस्तों, हमारे जिला श्रावस्ती में अवैध मदरसों की जांच चल रही है। जिन मदरसों का कागजात मौके पर नहीं पाया जा रहा है उन मदरसों को सील कर दिया जा रहा है। जिन मदरसों के वैध कागज पाए जाते हैं उनको नियमित चलाने का निर्देश दिया जाता है। दोस्तों, एक टीम गठित की गई है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। डीएम महोदय के अगुवाई में ये जांच चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कल जमुना ब्लॉक और भिंगा में लगभग 10 मदरसे सील किए गए थे और आज इकौना ब्लॉक के वीरपुर क्षेत्र में 3-4 मदरसे सील किए गए हैं। उन पर कार्रवाई की गई है क्योंकि मौके पर उन्होंने कोई कागजात नहीं दिखाया। इसलिए दोस्त, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि जो सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है उस नियम का पालन करें। उसमें अड़ियल रवैया और जिद्दीपन छोड़ करके सरकार के बताए गए नियमों का पालन करें, जिसके द्वारा आपका मदरसा संचालित हो रहा है। उसके सारे कागजात आप अपने मदरसे में हमेशा रखें। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई है और ये फाइनल रिपोर्ट है। ये फाइनल रिपोर्ट शासन प्रशासन को जाएगी। उसके बाद मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्कीम संचालित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अभी तो ऐसी खबरें और जिलों से नहीं आई हैं, लेकिन श्रावस्ती जिले से आज 2 दिन से ये खबरें बराबर निकल के आ रही हैं। आज हिंदुस्तान के पेपर में भी था, श्रावस्ती संस्करण में, कि 10 मदरसे बंद किए गए हैं। और मेरे दोस्त, एक चीज आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप अपने मदरसे में ऐसी किसी भी गतिविधियों का संचालन अगर हो रहा है तो तुरंत उसको बंद करने का फरमान जारी करें जो अनलीगल हो, या फिर आपके मना करने के बावजूद अगर ऐसी गतिविधियां पाई जा रही हैं तो तुरंत शासन प्रशासन को सूचित करें, क्योंकि ये समय आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए और मदरसों के लिए काफी विपरीत है। मेरे दोस्त, जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, उनको ये जवाब है शासन प्रशासन का। और मैं एक बार पुनः अपील करूंगा अपने उन सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से, अभी भी कुछ समय बचा है। अगर अभी भी आपके कागजात मेंटेन नहीं है तो आप अभी भी अपने कागजात को मेंटेन करा लें। नहीं तो आप बहुत कागजात आपके पास है, लेकिन अगर समय पर वो कागजात नहीं दिखाई पाए आप, तो फिर आपका मदरसा बच पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। इसलिए हालांकि इस बात का जिक्र मंत्री महोदय जी से भी किया गया है, इस स्थिति से मंत्री महोदय जी को अवगत कराया गया है। मंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया था कि हम देखेंगे इस प्रकरण को कैसे क्या है। आज पूरा दिन मोबाइल हमारी बंद थी, कुछ आवश्यक कार्य थे, चार्जिंग की समस्या थी, इसलिए आज मैं किसी से बात भी नहीं कर पाया हूं। लेकिन इतनी टाइम मुझे सूचना मिली, लगभग 3 बजे के आसपास, वीरपुर न्याय पंचायत में इकौना ब्लॉक के कुछ मदरसे सील किए गए हैं।
बाकायदा प्रशासन की पूरी टीम आई थी और जो मदरसे अपना कागजात दिखा ले गए हैं उनको छोड़ भी दिया गया है। ऐसा हुआ ना फैलाएं कि सभी प्रकार के मदरसे बंद हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिनके पास कोई लीगल कागजात नहीं है उन्हीं मदरसों को प्रशासन बंद करवा रहा है। ये केवल मदरसों पे जांच नहीं चल रही है, ये जांच उन स्कूलों पर भी चल रही है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर के नाम पर इंटर कॉलेज तक का चला रहे हैं। और ऐसे स्कूल और मदरसे दोनों इस समय शासन प्रशासन की निगाहों में हैं। मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक होने के नाते आप लोगों के लिए वीडियो संदेश में जारी कर रहा हूं और मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों पर गौर करेंगे कि जिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के स्कूलों के मदरसों के जो कागजात मेंटेन नहीं हैं उन कागजात को आप मेंटेन कराएं, यूडाइस प्लस कंप्लीट कराएं, अपार आईडी का कार्य कंप्लीट कराएं, अपने मदरसे की खेतौनी और नकल निकालें, गाटा संख्या याद रखें, यूडाइस नंबर याद रखें, पोर्टल नंबर याद रखें। ये सारी चीज़ें आप एक फाइल बना लें, उस फाइल में आप लगा लें। मदरसे का ईमेल आईडी याद रखें क्योंकि यही सब पूछा जा रहा है। जिन मदरसों में रजिस्टर मेंटेन नहीं है वो रजिस्टर मेंटेन कराएं। जो इस बार चूक गया मेरे भाई वो चूक जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इतने दिन संघर्ष करने के बाद अगर कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं तो लापरवाही की भेंट चढ़ जाए। मैं नहीं चाहता। मेरे दोस्त, आपकी स्कीम चलेगी, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपसे मैंने पहले कहा था कि ये सरकार स्कीम चलाएगी लेकिन आंख मूंद कर नहीं, आंख मूंद कर नहीं चलेगी। मैंने कई वीडियो इस पर बनाया है, कई वीडियो संदेश जारी किया है कि ये स्कीम योगी सरकार चलाएगी, लेकिन जैसे पहले चल रहा था कि एक ढाबली बना करके और मदरसे का मान्यता उसको दिलवा दिया, उसमें 3 टीचर कागज में रख लिया, आंधर परसैया घरे घराना बांट के खाएं वाली कहानी थी। अब वो नहीं चल पाएगा। अब क्या चलेगा? जो लीगल फैक्ट है, आपके पास अगर संपूर्ण कागजात हैं तो आपका मदरसा हो या स्कूल हो चलेगा, उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास कागजात मेंटेन नहीं है उसको कोई चला नहीं सकता है। मेरे दोस्त, ये केवल श्रावस्ती का ये हाल नहीं है, ये लगभग हर जिलों का ये हाल है। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है उस श्रावस्ती से मिल रही है और इसका एक कारण हो सकता है, इसका एक कारण ये हो सकता है कि नेपाल से सटा हुआ जिला है, बॉर्डर एरिया पड़ता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि यहां पे कार्रवाई पहले शुरू की गई हो। हालांकि अभी कोई शासनादेश नहीं मिल पाया हम लोगों को ऐसे जांच की, लेकिन अगर शासनादेश नहीं आया होता तो अधिकारी की क्या जरूरत थी कि बिना आदेश के वो जांच करेंगे? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं से तो उनको आदेश मिला होगा, तभी वो जांच कर रहे हैं। लेकिन ये शासन प्रशासन का काम है। अगर जो लीगल है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है और जो अनलीगल है उनको कोई बचा नहीं सकता है मेरे भाई। इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है वो भी यही चीज जानते थे कि एक ना एक दिन हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन वो इस भ्रम में थे कि लेन देन करके मामला निपटा लिया जाएगा, लेकिन इस बार नहीं चल पा रहा है। मेरे दोस्त, जो लीगल है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
जो अनलीगल हैं उनको कोई बचा नहीं सकता है। उनके लिए कोई पैरवी भी मत करना किसी से, क्योंकि अगर आप पैरवी कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप गलत कामों का समर्थन कर रहे हैं। मेरे दोस्त, अब वो समय नजदीक है जिस समय का हम लोग इंतजार कर रहे थे, और ये समय आपके पक्ष में आएगा। कोर्ट ने भी एक बार आदेश किया है, समायोजन के लिए कुछ लोग कोर्ट गए हैं, बकाये के लिए तो मामला चल ही रहा है, प्लस उसके साथ साथ इन शिक्षकों के समायोजन के लिए, इस स्कीम को रीओपन के लिए सरकार से एकता की टीम लगातार बराबर प्रयास कर रही है। बराबर पत्राचार के माध्यम से, फोनिक वार्ता के माध्यम से, सप्रेम भेंट के माध्यम से, दूसरों से हमेशा बराबर कांटेक्ट में बनी हुई है। और ये एकता की टीम का ही नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री जी ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए एक संजीवन बूटी का काम किया है। जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक निराश हिराश होकर के घर बैठ गए थे, उनके भी शरीर में थोड़ी ताजगी आई है, और उस ताजगी की वजह से आज कुछ उम्मीदें जगी हैं, और वो उम्मीदें हम लोगों को सफलता की राह जरूर दिखाएगी मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, घबराएं ना, विचलित ना हो, और आप अपने कागजात को मेंटेन कराएं। बाकी आपका मदरसा कोई बंद नहीं करा सकता है अगर आपका सब कुछ फैक्ट सही है, और अगर सही नहीं है भैया तो कोई बचा भी नहीं सकता है, इतना आप जान लीजिए। लेकिन जो पैसे ले लेकर के जिन्होंने मान्यता के नाम पर लूट घसोट किया था, उनका क्या होगा। जैसे गब्बर सिंह बोलता है, तेरा क्या होगा रे कालिया। तो मैं उन दलालों से पूछना चाहता हूं कि अब तेरा क्या होगा रे भाई। अब तो वो लोग पैसा मांगेंगे आपसे, फिर क्या करेंगे आप। लेकिन चलिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अपने से क्या लेना देना भैया। हम तो एक साधारण सा मामूली सा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं। हम हमेशा निवेदन करते हैं, हम इतना पावरफुल तो है नहीं कि हम किसी से झगड़ा बवाल कर सके, हम किसी के ऊपर छीटाकाशी कर सके, हम किसी के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी कर सके। हम एक मामूली सा छोटा सा, बहुत मामूली सा एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हैं, वो भी इस समय सस्पेंड किए गए हैं सरकार के द्वारा। समस्त 22,000 शिक्षक लगभग सस्पेंड किए गए हैं। हम लोग अपने सस्पेंशन में इस समय जी रहे हैं, और इसके साथ साथ मदरसे में भी जा रहे हैं, और सरकार से निवेदन करेंगे कि हम लोगों की हीन दीन दशा को देख करके उन पर तरस करें, तरस खाएं, और इन शिक्षकों का समायोजन पहले करें, उसके बाद नई भर्ती का ऐलान करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।